डर क्या है? डर एक मन की भावना है। जब किसी की जिंदगी बाहरी चीजों की वजह से खतरे में हो तब डर पैदा होता है। इंसान उस परिस्थिति को डर की भावना से प्रतिक्रिया देता है। आमतौर पर जब इंसान डर से मुक्त होता है तब वो अपने वास्तविक स्थिति में होता है। डर मुक्त इंसान अपने वास्तविक रूप में जीता है। अज्ञान डर का कारण है। खुद को शरीर समझना डर का कारण है। इंसान अपने वास्तविक दैविक प्रकृति को भूलकर अज्ञान की अंधेरी में फंस रहा है। अनंत निडर आत्मन सीमित डरपोक जीव बन गया है। डर से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए खुद को जानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डर और लगाव मन की प्रवृत्ति है, वो अस्थायी लहरी है। डर और लगाव मन का सार है, वो दोनों जुड़वा है। अगर आप डर और लगाव को खत्म कर देते हैं तो यहाँ ना कोई जीवन और ना कोई मन की अस्तित्व बचेगा। इंसान मोहग्रसित होकर खुद को इस सीमित शरीर के साथ पहचान बनाकर अपने दिव्य प्रकृति को भूल चुका है, लेकिन वो वास्तव में शांत है, क्षय रहित है। अपने अहंकार के कारण वो अपने वास्तविकता से दूर हो गया है। लगाव डर के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ लगाव है वहाँ डर भी है। इंसान को अपनी संपत्ति, परिवार, दोस्त, घर, अपने शरीर ऐसे बहुत चीजों के प्रति लगाव है। इसलिए उसे इन सारी चीजों का चले जाने का भय है। जीवन की अनिश्चितता को लेकर भय है। जहाँ कोई लगाव नहीं है वहाँ डर भी नहीं होता। लगाव का पहला संबंध इस शरीर के साथ है। इस शरीर की वजह से यानी इन शरीर से बाकी सभी लगाव का शुरू हुआ है। काल्पनिक भय सभी के पास किसी न किसी प्रकार का काल्पनिक भय है। माया कभी भी किसी को शांति से विश्राम करने नहीं देती। इंसान जो कि पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घमंड, घृणा से भ्रमित है, अब डर उस संसार की ज्वाला में घी डाल रहा है। इंसान का मन बंदर की तरह हर पल नाच रहा है, कूद रहा है, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करता है। सामान्य डर 5 भाग है, बाकी 95 भाग डर काल्पनिक है। जहाँ महामारी, हैजा, टाइफाइड फैल रहा होता है तब वहाँ डर पहला कारण होता है। इंसान भयानक रूप से डरे हुए होते हैं और बार बार उन्हें हैजा हो जाने की कल्पना करते रहते हैं। वो कल्पना गंभीर होने लगता है और उससे हैजा हो जाता है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे काल्पनिक परीक्षा भय आने लगता है। जब वो परीक्षा केंद्र में जाता है उसका भय बढ़ने लगता है, बेचैनी पैदा होती है, उसका हाथ कांपने लगता है, दिमाग भ्रमित हो जाता है, वो ठीक से लिखने में असमर्थ होता है और परीक्षा में असफल हो जाता है। एक बुद्धिमान वकील जो किसी विषय को लेकर भाषण दे सकता है, तर्क कर सकता है, बहुत सारे लोगों को देखकर उसके अंदर भय उत्पन्न होने लगता है। मंच का डर यानी स्टेज फियर आने लगता है। उसकी आवाज़ अटक जाती है, पसीना निकलने लगता है और वो घबरा कर 5 मिनट में अपना भाषण निपटा देता है। कुछ लोगों को अपने जॉब को लेकर काल्पनिक भय आने लगता है। उनकी नौकरी चली गई तो क्या होगा, यह भय उन्हें सताती रहती है। कुछ लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु को लेकर काल्पनिक भय पैदा करते हैं। व्यवसाय में विफल होने का भय रहता है। काल्पनिक भय का कोई अंत नहीं है। कुछ समय के लिए बैठे रहें, ध्यान से अपने अंदर देखें, निरीक्षण करें, अपने मन के डर को खुद से अलग करके देखें, सोच विचार करें, ध्यान दें, अपने अंदर साहस को विकसित करें, शांत होकर दिमाग की गतिविधियों को एक साक्षी की तरह देखें। आप देखेंगे ये शैतान मन आपको बहुत सालों से ठग रहा है। डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। फोबियास विचित्र, तर्कहीन, अप्राकृतिक, गुप्त डर को फोबियास कहा जाता है। उनका कोई वस्तुगत सच्चाई नहीं है। यहाँ डरने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग डर और नकारात्मक भावना से मुक्त नहीं हो पाते। कुछ लोग बिच्छू से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उसे स्कॉर्पियन फोबिया कहते हैं। कुछ लोग सांप से ज़्यादा डरते हैं, उन्हें स्नेक फोबिया कहते हैं। चूहों से डरने को रेड फोबिया कहते हैं। कुछ बिजली से ज़्यादा डरते हैं, कुछ अंधेरे में अकेला चलने में। कुछ लोग भीड़ से डरते हैं, उसे प्लूरोफोबिया कहते हैं। कुछ अकेले रहने से भयभीत होते हैं। कुछ अंधेरे में यानी लाइट बंद करके नहीं सो सकते। कुछ लोग छोटे बंद जगह से डरते हैं, कुछ खुले जगह से। कुछ लोगों से डॉक्टर ये कहने के बावजूद कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, उन्हें लगता है कि उनके दिल में कुछ समस्या है या किडनी में कुछ दिक्कत है या फिर लीवर में। यह शरीर की फोबियास है। फोबिया का कारण कम या ज्यादा लेवल की बेचैनी और मूर्खता है। ये जांच या सही विचार और सही समझ की कमी से है। ये अप्राकृतिक है। एक प्राकृतिक डर तब होता है जब वाकई में जीवन खतरे में हो। बाहर सच में कोई जहरीला सांप है या बाघ है या कोई डकैत मारने के लिए डरा धमका रहा है। इसी तरह की परिस्थिति से जो डर निकलता है वो प्राकृतिक होता है। तब इंसान लड़ाई या आत्मसुरक्षा करने की कोशिश करता है। अपने इच्छा शक्ति को मजबूत करें, अपने साहस और धैर्य को विकसित करें, मन में सहनशीलता और दृढ़ता का विकास करें, साहस के साथ ध्यान करें, साधु और योगियों की बात को सुने, उनसे मिले, निडर आत्मा को ध्यान दें। सारे फोबिया गायब हो जाएंगे।
जो बहुत लोगों के साथ घूमने में डरता है, धीरे धीरे घूमने का अभ्यास करना चाहिए। जो अकेले रहने में डरता है, उससे धीरे धीरे अकेले रहने का अभ्यास करना होगा। एक तरफा विकास संपूर्णता नहीं ला पाता है। आंतरिक विकास के साथ साथ बाहर भी काम करना होगा। जो अंधेरे में अकेले सोने से डरता है, उससे पहले कुछ समय अंधेरे में रहने की अभ्यास करना होगा। फिर धीरे धीरे पास में टॉर्च लेकर अंधेरे में सोने का अभ्यास, और फिर बिना टॉर्च के भी सोने का अभ्यास करना है। जिसको जिस चीज से डर लगता है, उसका सामना करने का अभ्यास करना पड़ेगा। भौतिक चीजों के प्रति लगाव भय का कारण है। नाम, कीर्ति, पैसा, हर प्रकार के सुख के प्रति लगाव भी भय पैदा करता है। किसी भी प्रकार का लगाव भय का गर्भ है। जो सब कुछ त्याग कर चुका है, उसे कोई भय नहीं है। वो सभी में आत्मन का अनुभव करता है, कोई भी भय से मुक्त नहीं। जो अपने आत्मन के साथ स्थित हो गया है, केवल वही भय से मुक्त है। जो हर जगह खुद के आत्मन को देखता है, उसे किसका भय। जो भय को जीत चुका है, उसकी आधी साधना खत्म हो चुका है। ये विभिन्न रूप में आता है। एक गुरखा डाकू पिस्तौल से नहीं डरता, लेकिन बिच्छू से डर सकता है। एक शिकारी बाघ से नहीं डरता, लेकिन सर्जन की चाकू से डर सकता है। कुछ लोग भूत से डरते हैं। बहुत सारे लोग पब्लिक की निंदा और अपमान से डरते हैं। कुछ लोग रोग से डरते हैं। सुस्त और ताकतवर इंसान रोग से डरता है। राजा अपने शत्रुओं से डरता है। पंडित अपने प्रतिद्वंदी से। सुंदर महिला अपने बुढ़ापा से डरते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही साहस की भावना पैदा करनी चाहिए। उन्हें महाभारत, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों से प्रेरणादायक कहानियां सुनाना और पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों का दिमाग लचीला होता है। उस समय उनके अंदर साहस के बीज बो लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य हमें अद्भुत ताकत और साहस देता है। जब हम बड़े होने लगते हैं, हमें बार बार इस ज्ञान को विकसित करना होगा कि इस दुनिया में डरने जैसा कोई चीज नहीं है। डर को अस्वीकार करने से डर से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। हमें अपने अंदर दिव्य प्रेम को विकसित करना है। जहाँ प्रेम है, वहाँ कोई शत्रु नहीं है, कोई सुख और दुख नहीं है। अंततः कोई डर भी नहीं रह सकता। यही वो स्थिति है जहाँ हम एकत्व को महसूस करते हैं। इस स्थिति में डर मूल रूप से खत्म हो जाता है। केवल अनंत शांति की स्थिति होती है। हम जिस चीज से ज्यादा डरते हैं, उसका सामना हमें धीरे धीरे करना होगा। यदि एक इंसान बहुत सारे लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए डरता है, तो उसे पहले कुछ ही लोगों के सामने बोलना शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे ही अंदर और बाहर दोनों ओर से प्रयास करके हम पूरी तरह से डर से मुक्त हो सकते हैं। डर का जड़ हमारे अंदर है, इसलिए जब तक हम खुद के अंदर काम करके उस जड़ को उखाड़ नहीं देते, हम कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते। यदि हम सत्य के कुछ पंक्तियों को ध्यान देंगे, तो हमारी आंतरिक दृष्टि खुलने लगेगा। मानसिक रूप से काम करना है, बाहर अभ्यास करना है और हर समय करना है। जैसे हम सोचते हैं, वैसे बन जाते हैं। जो हम सोचते हैं, उसका विकास करते हैं। जिसको आप अपने आदर्श मानते हैं, धीरे धीरे उसी तरह आपका जीवन बन जाता है। ये विचार का ताकत है। कोई भी ज्ञानी संत, महान लोग या भगवान को अपना आदर्श बनाए, उनके काम और जीवन को निरीक्षण करें। आपके जीवन में भी उस चीज का विकास होगा। इंसान वो बन जाता है जिससे वो पूजता है। एक अभ्यास को करें। सुबह आंख बंद करके बैठे, साहस के ऊपर ध्यान दें। मन में इन चीजों को बोलने के साथ साथ उसे महसूस करें। मैं हिम्मतवर हूँ, मैं साहस का अवतार हूँ, मैं एक महानायक हूँ, मेरे संकल्प बहुत शक्तिशाली है, मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ, मैं वीर और उदार हूँ, वीरता मेरा जन्मजात अधिकार है। डर को सीधे आक्रमण करना कठिन है, ये बहुत शक्तिशाली है। हम हजारों जन्म से इसे संग्रह करते आ रहे हैं। इसका जड़ बहुत गहराई तक जा चुका है, इसलिए दिल में हिम्मत की बीज को लगाना पड़ेगा, इसे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे भय अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसे प्रतिपक्ष भावना कहा जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार अभ्यास करें, आप जरूर सफल होंगे। दूसरा अभ्यास है भगवान की उपस्थिति को महसूस करना। भगवान हर जगह है, वो हमेशा आपके साथ है, वो आपके अंदर है और आपके चारों ओर है। उन्हें कहीं दूर जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं है। वो इस शरीर की आंख से नहीं दिखाई देते, हमारे इंद्रियां उन्हें नहीं छू सकते। उन्हें हमारे आंतरिक ज्ञान की चक्षु से महसूस करना होगा। आधुनिक सभ्यता उस हद तक लोगों को गुलाम बना चुका है कि वो मौलिक रूप से कुछ भी ना तो अभिव्यक्त कर पाते हैं, ना सोच पाते हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। खुद की सोच पर किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है जीवन का, इन चीजों को इंसान ध्यान ही नहीं दे रहा है। आविष्कार, नवाचार इंसान के काम को आसान बना दिया है। शक्तियों का संरक्षण इंसानों को आलस्य की ओर ले जा रहा है। अधिक से अधिक इंद्रिय सुख की इच्छा उनके अंदर बढ़ रहा है। लोग ये सोचना छोड़ रहे हैं कहाँ से उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने की शक्तियाँ आती है। कौन है जो कि अमोघ और बिना रुके प्रदान कर रहा है, और वो कहाँ है, उसका दर्शन कैसे हो सकता है। हमें उन्हें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें कैसे सम्मान दिया जाए। भौतिक भूगोल, शारीरिक क्रिया विज्ञान और अन्य विज्ञान का खोज
हमारे वास्तविक समस्या का समाधान छोटे से छोटे लेवल पर भी नहीं कर सकते। ये सब ज्ञान किसी एक को भी कभी भी अपने स्रोत पर जाने के लिए मदद नहीं कर सकते। उस अनंत आत्मन का निवास को केवल आंतरिक चक्षु से देख सकते हैं। धारणा, ध्यान और उत्कृष्ट विचार। अधिकांश लोग मन को केवल भगवान के ऊपर रखने में और दिव्य विचारों पर ध्यान देने में असमर्थ होते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। अभ्यास के द्वारा ही आत्मबोध होता है। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि जब वो भगवान के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, मन यहाँ वहाँ भागने लगता है। ये अभ्यास के अभाव से होता है। ये सच है कि मन को पूरी तरह भगवान के ऊपर लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये करने के लिए दिमाग का बेहतर और उच्चतम स्तर की जरूरत होता है। हमें इस स्तर को विकसित करना होगा। मन पूरी तरह से काम वासना से भरा हुआ है और हमेशा बेचैन रहता है। मन को पूरी तरह अधीन में लाने के लिए 3 चीजें अनिवार्य है। वो है भक्ति, धारणा और ध्यान। यहाँ एक अभ्यास को करें। एक शांत और अकेले स्थान को चुनें। यदि हो सके तो खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं। ये अलर्ट रहने में आपके लिए मददगार हो सकता है और भगवान को महसूस करने की कोशिश करें। आप इसमें से किसी एक से कर सकते हैं। एक है भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी है। इस भाव को, इस चिंतन को महसूस करने की कोशिश करें। दूसरा है भगवान यहाँ है और इस भाव को महसूस करने की कोशिश करें। किसी भी एक भाव को महसूस करने की कोशिश करें। किसी भी एक जगह या बिंदु पर अपनी दृष्टि को स्थिर रूप से रखकर इस भाव पर ध्यान दें। भगवान अभी यहाँ है या फिर भगवान हर जगह है। इन भावनाओं को मन में बोलने के साथ साथ अनुभव करने की कोशिश करें। कुछ समय ये करने के बाद विश्राम करें और फिर से दोहराएं। जब तक इस स्थिति में आप पूरी तरह डूब नहीं जाते तब तक करें। आप भगवान के उपस्थिति को महसूस करेंगे। इसे बंद ना करें, क्योंकि यह अंतिम उद्देश्य नहीं है। पुण्य सच्चिदानंद को जानना हमारा उद्देश्य है। भगवान अभी यहाँ है। जब इस भाव को महसूस करने लगोगे तब फिर दोहराए कि उनकी उपस्थिति ने मुझे पूर्ण कर दिया है। उनका अस्तित्व खुद के अंदर महसूस करने की कोशिश करें। उनके उपस्थिति में आनंद है, प्रेम है और शांति है। मन में ये दोहराते समय जब मन भटकने लगे तो बोल बोल कर दोहराए और महसूस करें। यह अभ्यास आपको आनंद, शांति और साहस से भर देगा, भय से पूरी तरह से मुक्त कर देगा। भगवान उनके शरणागत होने वालों को यानी उनके भक्तों का हमेशा रक्षा करते हैं। वो असुरक्षित भाव और डर को आत्मविश्वास से भर देते हैं। उनका नाम और आशीर्वाद से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति सामर्थ्य, साहस, धैर्य, तत्पर बुद्धि प्रदान करती है। निडर आत्मन को ध्यान देना भी सभी प्रकार भय को समाप्त कर देता है। एक संत जो हर जगह निडर अमर आत्मन महसूस करता है, उसे कैसा डर द्वंद का कारण है, क्योंकि वो सोचता है यहाँ कुछ दूसरा भी है। अलगाव के भाव से सभी परेशानियां शुरू हुई है। ये अविद्या के कारण है। निरंतर अपने अमर अनंत आत्मन को याद करें, उसे महसूस करें और आप निडर बन जाएंगे। एक जीवमुक्त साधु किसी से नफरत नहीं करता है, किसी से नहीं डरता है। अपने अंदर प्रेम को विकसित करें, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं रहता है। मैं आप सभी लोगों का उस अनंत, अद्वितीय, निडर आत्मन में स्थापित हो जाने की कामना करता हूँ।